श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि सावन का महीना चल रहा है, तो उसी में हम सावन मास महात्म अध्याय 6 लेकर आए हैं। इससे पहले के अध्याय के वीडियो हमने डाल दिए हैं। सनत कुमार बोले, हे भगवान, मैंने रविवार का हर्षकारक महात्म सुन लिया है। अब आप श्रावण मास में सोमवार का महात्म मुझे बताइए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, सूर्य मेरा नेत्र है, उसका महात्म इतना श्रेष्ठ है, तो फिर उमा सहित सोम मेरे नाम वाले उस सोमवार का कहना ही क्या। उसका महात्म, जो महात्म मेरे लिए वर्णन के योग्य है, मैं उसे आपसे कहता हूँ। सोम चंद्रमा का नाम है और यह ब्राह्मणों का राजा है। यज्ञों का साधन भी सोम है। उस सोम के नाम के कारणों को आप सावधान होकर मुझसे सुनिए, क्योंकि यह वार मेरा ही स्वरूप है, अतः इसे सोम कहा गया है। इसलिए यह समस्त राज्य का प्रदाता तथा श्रेष्ठ है। व्रत करने वाले को यह संपूर्ण राज्य का फल देने वाला है। दोस्तों, इसका महत्व सुनने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। शेयर अवश्य करिए, जिसे आप शेयर करेंगे जो वो खाता पड़ेगा तो उसे पुण्य प्राप्ति होगी और उसके पुण्य का कुछ हिस्सा आपको भी प्राप्त होगा। इसलिए शेयर अवश्य कीजिए। हे विप्र, उसकी विधि सुनिए। मैं आपको विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ। 12 महीनों में सोमवार अत्यंत श्रेष्ठ है। उन मासों में यदि सोमवार व्रत करने में असमर्थ हो तो श्रावण मास में इसे अवश्य करना चाहिए। इस मास में इस व्रत को करके मनुष्य वर्ष भर के लिए व्रत का फल प्राप्त करता है। श्रावण में शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को यह संकल्प करे कि मैं विधिवत इस व्रत को करूंगी। शिव जी मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार चारों सोमवार के दिन या 5 सोमवार यदि 5 हो जाए तो उसमें भी प्रातःकाल यह संकल्प करें और रात्रि में शिव जी का पूजन करें। 16 उपचारों से सायंकाल में भी शिव जी की पूजा करें और एकाग्रचित्त होकर इस दिव्य कथा का श्रवण करें। हे सनत कुमार, इस सोमवार की कही जाने वाली विधि को अब मुझसे सुनिए कि सोमवार की किस विधि से पूजा करनी चाहिए, वो आप मुझसे सुनिए। श्रावण मास के प्रथम सोमवार को इस श्रेष्ठ व्रत को प्रारंभ करें। मनुष्य को चाहिए कि अच्छी तरह स्नान करके पवित्र होकर श्वेत वस्त्र धारण कर लें और काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, निंदा आदि का त्याग करके मालती, मलिका आदि श्वेत पुष्पों को लाएं। इनके अतिरिक्त अन्य विविध पुष्पों से तथा अभिष्ट पूजनोपचारों के द्वारा त्र्यंबकम इस मूल मंत्र से शिव जी की पूजा करें। उसके बाद कहें, मैं शव, भावनाश, महादेव, उग्रनाथ, भाव, शशिमौली, रुद्र, नीलकंठ, शिव तथा भवहारी का ध्यान करता हूँ और ध्यान करके मन में उनका नाम लेके भगवान शिव की स्मृति करें। इस प्रकार अपने विभव के अनुसार मनोहर उपचारों से देवेश शिव का
विधिवत पूजन करें। जो इस व्रत को करता है उसकी पुण्य फल को सुनिए, अर्थात जिसने इस व्रत को किया है उसको क्या पुण्य फल प्राप्त हुआ। जो लोग सोमवार के दिन पार्वती सहित शिव की पूजा करते हैं वे पुनरावृत्ति से रहित अक्षय लोक प्राप्त करते हैं, अर्थात जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। हे सनत कुमार, इस मास में नक्त व्रत से जो पुण्य प्राप्त होता है उसे मैं संक्षेप में कहता हूँ। देवताओं तथा दानवों से भी अभेद 7 जन्मों का अर्जित पाप नक्त भोजन से नष्ट हो जाता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। अथवा इस अतियुक्तम व्रत को उपवास पूर्वक करें। इसे करने से पुत्र की इच्छा रखने वाला मनुष्य पुत्र प्राप्त करता है और धन चाहने वाला धन की प्राप्ति कर पाता है। वह जिस जिस अभिष्ट की कामना करता है उसे पा जाता है, अर्थात जिसकी जो मनोकामनाएं होती हैं वो मनोकामनाएं उसकी पूरी हो जाती हैं। इस लोक में दीर्घकालिक वांछित सुखोपभोगों को भोगकर अंत में श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर वह रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। चित्त चंचल है, धन चंचल है और जीवन भी चंचल है, ऐसा समझकर प्रयत्न पूर्वक व्रत का उद्यापन करना चाहिए। चांदी के वृषभ पर विराजमान सुवर्ण निर्मित शिव तथा पार्वती जी की प्रतिमा अपने सामर्थ्य के अनुसार बनानी चाहिए। इसमें धन की कृपणता नहीं करनी चाहिए, अर्थात जितनी आपकी सामर्थ्य है उतना बनाना चाहिए, लेकिन उसमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। उसके बाद एक दिव्य तथा शुभ लिंगोद्भृत मंडल बनाएं तथा उसमें 2 श्वेत वस्त्रों से युक्त एक घट स्थापित करें। घट के ऊपर तांबे अथवा बांस का बना हुआ पात्र रखें और उसके ऊपर उमा सहित शिव को स्थापित करें। उसके बाद श्रुति, स्मृति तथा पुराणों में कहे गए मंत्रों से शिव की पूजा करें। पुष्पों का मंडप बनाएं तथा उसके ऊपर सुंदर चंदोवा लगाएं। उसमें गीतों तथा बाजों की मधुर ध्वनि के साथ रात में जागरण करें। उसके बाद बुद्धिमान मनुष्य अपने गृहसूत्रों में निर्दिष्ट विधान के अनुसार अग्नि स्थापन करें और फिर शव आदि 11 श्रेष्ठ नामों से पलाश की संविधाओं से 108 आहुति प्रदान करें। यव, व्रीहि, तिल आदि की आहुति आपाय स्वयं इस मंत्र से दे और बील पत्रों की आहुति त्र्यंबकम अथवा षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय से प्रदान करें, अर्थात इन चीज़ों से इन मंत्रों की आहुति भोलेनाथ को प्रदान करें। उसके बाद स्विष्ट कृत होम करके पूर्णाहुति देकर आचार्य का पूजन करें और बाद में उन्हें गो प्रदान करें। इसके बाद 11 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा उन्हें वंश पात्र सहित
11 घाट प्रदान करें। इसके बाद पूजित देवता को तथा देवता को अर्पित सभी सामग्री आचार्य को दें और तत्पश्चात प्रार्थना करें, मेरा व्रत परिपूर्ण हो और भोलेनाथ शिवजी मुझ पर प्रसन्न हो। उसके बाद बंधुओं के साथ हर्षपूर्वक भोजन करें। इसी विधान से जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह जिस जिस अभिलक्षित वस्तु की कामना करता है, अर्थात जो जो उसकी मनोकामनाएं होती है उसे प्राप्त कर लेता है और अंत में शिवलोक को प्राप्त होकर उस लोक में पूजित होता है। हे सनत कुमार, सर्वप्रथम श्री कृष्ण ने इस मंगलकारी सोमवार व्रत को किया था। दोस्तों, आपको ये जानकर अत्यंत हर्ष होगा कि इस व्रत को सबसे पहले श्री कृष्ण भगवान ने किया था। श्रेष्ठ आस्तिक तथा धर्मपरायण राजाओं ने भी इस व्रत को किया था। जो इस व्रत का नित्य श्रवण करता है वह भी उस व्रत के करने का फल प्राप्त करता है। अर्थात यह पूरी कथा ही ऐसी है कि अगर अपन इस व्रतों का पालन नहीं भी कर सके तो इसके श्रवण मात्र से ही उसका फल प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म में सोमवार व्रत कथन नामक 6ठा अध्याय पूर्ण हुआ। दोस्तों, यह था आपका श्रावण महात्म अध्याय 6 जो कि पूर्ण हुआ है। इसके अंतर्गत सोमवार व्रत का कथन किया गया है। तो आशा करते हैं कि आपने इसे ध्यानपूर्वक सुना होगा, क्योंकि अगर हम इन व्रतों को ना भी कर पाए तो श्रवण मात्र से अर्थात सुनने मात्र से हम अपना कल्याण कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा दोस्तों।